हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 17 घर के अंदर हो चुकी है अंकिता और उनके हस्बैंड विक्की की लड़ाई। होता ये है कि जो कि कुछ हरकतें करती है ईशा, जहाँ पे वो कैप्टेंसी जब डिसाइड होनी थी तो हम सब ने देखा कि कहीं न कहीं अ, छीन करके जो कि कैप्टेंसी झोली में पड़ी हुई थी अंकिता लोखंडे के, उसको चाहे वो दिमाग कह लो, गेम कह लो, ईर्ष्या की जो मर्ज़ी आप उसे कह लो। मतलब चाहे आप नेगेटिव देखो, चाहे पॉज़िटिव देखो, लेकिन कैसे ना कैसे करके ईशा ने, चाहे वो अड़ी रही होगी, उसने अपने झोली में अंकिता की झोली से निकाल कर के कैप्टेंसी रख दी, छीन करके कैप्टेंसी रख दी। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि आई मीन ये जिस तरीके से अंकिता से छीनी गई कैप्टेंसी, उसको देखने के बाद तो अंकिता और विक्की कहीं न कहीं नाराज़ होंगे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा-सा फ़ेक दिखाया टेलीविज़न पे। अंकिता ने थोड़ा-सा नाराज़गी दिखाई थी, लेकिन अंकिता भी कुछ ख़ास नहीं करी, क्योंकि पता था कि अब ईशा के पास पावर है और ईशा के पास पावर है तो ईशा जो है वो उसका यूज़ कर सकती है। तो हम गुस्सा ना दिखाते हुए, क्या पता ईशा हमारा कुछ भला कर दे। लेकिन जब लेटेस्ट टास्क सामने आए, हाल ही में जो नॉमिनेशन वाला टास्क आया, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे उसने समर्थ को रखा, फिर मुनारा को रखा, फिर विक्की को रखा, फिर कहीं जाके उसने अंकिता को रखा। और जब ऐसा किया तो अंकिता तो चिढ़ गई और अंकिता कहने लगी, भाई मैं मुझसे तो उसने कहीं न कहीं कैप्टेंसी छीनी, तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस मुझे थी, क्योंकि वो सबके साथ मेरे लिए तो ऐसा बोल रही थी कि भाई तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो, मेरे और समर्थ के बाद तुम ही हो, ये सब। लेकिन जब ये सब हो गया तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखने को मिला कि ये दुःख बार-बार वो विक्की को बताती हुई नज़र आई। और विक्की पीठ पीछे कह लें या फिर विक्की जब भी ईशा से बात करते हुए नज़र आए नॉमिनेशन के बाद, तो विक्की यही हमेशा कहते हुए नज़र आए कि तुमने एक्सीलेंट खेला। ईशा, तुमने जो भी कहा वो एक्सीलेंट कहा। मैं तो हैरान हूँ कि तुमने ये सब कैसे कह दिया। तो ये कहीं न कहीं कहते हुए नज़र आए घर के अंदर विकी। और ये सब बात हुई जब नाराज़ थी ईशा से अंकिता लोखंडे। अब अगर नाराज़गी चलो अंकिता लोखंडे की है भी, तो इसमें विक्की क्या कर सकते हैं, क्योंकि विक्की वो अरे विक्की कोई वो थोड़ी है, क्या नाम है उसका, नील थोड़ी है कि वो अपनी वाइफ़ के लिए खड़ा रहेगा। हमने स्टार्टिंग से अभी तक यही देखा है कि विक्की गेम को पहले रखता है। उसे पता है कि मैं किस तरीके से पॉइंट्स खेलूँगा। विक्की कभी भी ऐसे सामने नहीं आता, जबकि अगर अभी तक ये बात होती नील के और ऐश्वर्या के लिए, कि किसी ने ऐश्वर्या के साथ ऐसा किया होता, तो नील वहाँ पे ध धक्के से कह लो, चाहे दम लगा के कह लो, वो खड़ा रहता अपनी पत्नी के लिए। लेकिन नील वो उस तरीके का बंदा है। लेकिन अब हमें पता है विक्की वो नहीं करता, और इस बात से चिढ़ी हुई है अंकिता लोखंडे। लेकिन अंकिता लोखंडे को मैं यही कहूँगा कि भाई तुम कहती हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल, जब तुम विक्की के साथ लड़ती हो तब कहती हो तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलूँगी। और जब विक्की अपना खेलना लगता है तो तुम उससे उसके ऊपर नाराज़ होकर के चढ़ जाती हो। जब विक्की की तुमसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम कुछ ऐसा करो, तो तुम विक्की को बोलती हो कि भाई नहीं, मुझे अपना खेलने दे, मैं तेरी नहीं सुनूँगी। अब जब विक्की अपनी खेल रहा है तो तेरे को वो चाहिए कि भाई विक्की ने, मैं नाराज़ हूँ तो विक्की कैसे उसके साथ बात कर रहा है। आई मीन ये कोई बात बनी। अंकिता लोखंडे मुझे लगता है कहीं न कहीं डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती है, और उसे पता है कि उसके हस्बैंड ने उसे पहले ही कह दिया कि भाई तू अपना खेल, मैं अपना खेलूँगा, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है मेरे बोलने से। अब जब वो अपना खेल रहा है तब भी उसे प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन ये लड़ाई इस तरीके से तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जितना कि मुझे लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अंकिता लोखंडे यहाँ पे कहीं न कहीं वही चाहती है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो विक्की भी उससे नाराज़ हो जाए। वेल, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।